अब पोटेंशियोमीटर से आप सेल का ईएमएफ कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। This is potentiometer wire AB. This is potentiometer wire AB. A is connected to a battery. मैं इसको E नहीं लिख रहा, मैं इसको लिख देता हूं बैटरी B1. Okay. There is a key. Okay. And there may be rheostat. Rheostat हम लगा देते हैं अक्सर किसी भी तरह की ओवर करंट से बचने के लिए। Rheostat may or may not be present in the circuit. अगर आपने ये सोर्स यूज किया है 2, 3, 4, 5 वोल्ट तक का, तो आपको रियोस्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और अगर आपने इसे यूज कर लिया 12 वोल्ट का, 16 वोल्ट, 20 वोल्ट, तो फिर आपको रियोस्टेट की जरूरत पड़ेगी, वरना पोटेंशियोमीटर में इतना तकड़ा करंट फ्लो होगा कि ये खराब हो जाएगा, पिघल जाएगा, जल जाएगा गर्म होकर के। करेक्ट। अब पहले तो आप ये बात ध्यान दीजिए कि ये बैटरी B1 कर क्या रही है। इस बैटरी B1 का फंक्शन है क्या? B1 set up a constant current in potentiometer wire. पोटेंशियोमीटर वायर कैसे सेटअप करता है? बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस across पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देता है, जिससे कि यहाँ एक करंट हो गई, एक करंट ड्राइव करने लगी। दिस इज द ड्राइव। हेंस B1 इज कॉल्ड ड्राइवर बैटरी। क्या कहा जाता है इसको? ड्राइवर बैटरी कहा जाता है। और यूजुअली इट इज नॉट टेकन इन कैलकुलेशन में इसे नहीं लिया जाता अक्सर। और फिर इस बैटरी का जो सर्किट है आपके पोटेंशियोमीटर वायर सहित, दिस सर्किट इज कॉल्ड ड्राइवर सर्किट। दिस इज कॉल्ड ड्राइवर सर्किट। ड्राइवर सर्किट भी बोलते हैं, ड्राइवर बैटरी बोलते हैं। और इस B1 को एक और नाम होता है इसका, प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी भी से बोल देते हैं, ड्राइवर बैटरी बोल देते हैं। इसका काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। किसके अक्रॉस? पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस। ठीक है। अब आपने 2 सेल हैं जिनके ईएमएफ आपने कंपेयर करने हैं, तो व्हाट विल यू डू? देयर इज अ सेल of EMF E1. There is another cell of EMF E2. और ये लगा दिया आपने 2 वे की। करेक्ट। 2 वे की से आपने जोड़ा क्या? गैल्वेनोमीटर। ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा आपका जाएगा कहां? जॉकी, जो फ्री हैंड आपके हाथ में है। गैल्वेनोमीटर के साथ इसके पैरेलल में हमें एक वायर और लगाना होता है। मैं इसको डॉटेड बना देता हूं। दिस इज कॉल्ड शंट
एस क्यों यूज करते हैं अभी डिस्कस करेंगे इसे। शंट एस, अब यहां आपका एक और सर्किट है, ये सर्किट, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट। इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट। और जो आपने दो सेल लगाए हैं E1 एंड E2, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेल। एक टाइम पर दोनों में से एक ही सेल आपका काम करेगा, या तो E1 या E2। अब आप समझिए ध्यान से, ये आपका यहां आपने कनेक्शन कर दिया, E1 इज इन द सर्किट, E2 इज आउट ऑफ सर्किट। E2 भले ही आपने लगा रखा है, लेकिन इसका लगा हुआ भी ना लगने जैसा है, क्योंकि बीच में एक गैप आ रहा है। इस E2 का कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, एक बार फिर से सर्किट में ड्रॉ करूंगा, लेकिन इस बार सर्किट ड्रॉ करूंगा केवल ए बी और ये E1 के साथ में गैल्वेनोमीटर। एक्चुअली हमें बाकी सारी चीजों से कोई मतलब है ही नहीं, हमें मतलब है केवल किससे, ए बी और ये जो सर्किट लगा हुआ है E2 सेल। देखिए इसे फिर से ड्रॉ करते हैं। ये आपका वायर कौन सा आया, ये वायर ए बी, और इसके साथ आपने लगाया है क्या, सेल E1। ये आपका गैल्वेनोमीटर लग गया। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट आपका लगा हुआ है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, दोनों ही कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। और यहां आया आपने, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं लिखता हूं J पॉइंट। तो बिटवीन A एंड J, बिटवीन A एंड J पोटेंशियोमीटर वायर एक्ट एज ए वर्चुअल सोर्स ऑफ EMF। ए और जे के बीच में ये पूरा जो वायर का लेंथ है, ये वर्चुअल सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह से बिहेव कर रहा है। ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, ए इज एट हायर पोटेंशियल और ए से जितना दूर जाएंगे वो लोअर पोटेंशियल है। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, इसको एक वर्चुअल सेल की तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, डॉटेड। इट एक्ट एज ए वर्चुअल सेल, वर्चुअल सोर्स की तरह से एक्ट करने लगा, करेक्ट। और मैंने इसको लिखा क्या, ई डैश। क्या लिखा है, ई डैश। अब बहुत ध्यान से देखिए, आप ही बताइए, इफ बाय द वे ई डैश is greater than E1, means the potential fall across the length AJ is greater than the voltage E1. What will be the reading in this galvanometer? Will there be any reading in galvanometer? Will there be any deflection? Simple सी बात है, if this E dash is greater than E1, there will be a anti-clockwise current in the circuit, there would be a deflection in the galvanometer. Whatever be the deflection, there would be a deflection in the galvanometer. If by the way, चलो इसको मैं कंडीशन को लिख देता हूं, if E dash greater than E1, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा ये वाला। नहीं, ऐसे फ्लो कर रही है तो मैं इसका डिफ्लेक्शन बनाऊं ये वाला, ठीक है। एंड इफ बाय द वे E1 is greater than E dash, so it will drive the current in opposite direction. If E1 is greater than E dash, E1 will dominate. This E1 will dominate over E dash. It will drive the current in the circuit in clockwise direction. So there will be a deflection in, ऐसे करंट जाएगी गैल्वेनोमीटर में, तो ये डिफ्लेक्शन आ गया। अगर बाय द वे आपके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, गैल्वेनोमीटर की सुई बिल्कुल जीरो पर अटकी हुई है, सब कुछ कनेक्शन प्रॉपर लगे हुए हैं, तो फिर आप इससे सर्टेन रिजल्ट निकल सकते हैं, E1 is equals to what, E dash. If there is no current in galvanometer,
the point J is called balancing length. This length is called, this length L1 is called balancing length for E1. बैलेंसिंग लेंथ E1 है, करेक्ट। बैलेंसिंग लेंथ कितनी है यहाँ, वो सॉरी E1, जो बैलेंसिंग पोटेंशियल फॉल अक्रॉस दिस बैलेंसिंग लेंथ L1 इज इक्वल टू E1। इस केस में क्या बनेगा, इस केस में आपका क्या बनेगा, आप कहेंगे पोटेंशियल फॉल along balancing length L1 is equal to E1। potential fall along balancing length E1 is equal to वो potential fall along balancing length L1 is equals to E1 उस केस में। तो अब E1 है कितना एक्चुअली, अब E1 है कितना, अब E1 हम फाइंड करेंगे, E1 is equals to potential difference between A and J, potential difference between point A and point J. So what will be the potential difference? It will be current into resistance of length, resistance between A and J. So what is it is, what it is I। अच्छा अब ये बताना जरा ध्यान से, यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग सी बात है, फिर वही बात बताऊंगा कि मुझे यूं समझ में आ रहा है, अभी तो कह रहे थे करंट जीरो, अभी करंट कह रहे हो आई है, अभी तो कह रहे हो करंट जीरो, डिफ्लेक्शन जीरो आ रहा, अभी कह रहे हो करंट आई है। ध्यान रखिएगा हमेशा एट नल पॉइंट, जब आपका नल पॉइंट आता है, करंट बिटवीन ड्राइवर सर्किट एंड complementary circuit is zero. Current between driver circuit and complementary circuit is zero. This is the driver circuit, this is the complementary circuit. Driver circuit और complementary circuit के बीच की करंट जीरो होगी। There may be currents in other circuit. प्राइमरी सर्किट में तो करंट, ड्राइवर सर्किट में तो करंट रहनी है। अगर ड्राइवर सर्किट में करंट जीरो हो गई तो बैलेंसिंग लेंथ ही नहीं आएगी आपकी कहीं भी। कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट में इसकी अपनी करंट हो सकती है नल पॉइंट पर भी, अभी हम अगला केस डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइमरी ड्राइवर सर्किट और कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट के बीच में करंट कुछ भी नहीं होगी। ड्राइवर सर्किट और कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट को जोड़ने वाला जो वायर है, ये कनेक्शन है, इनके बीच में इनमें कोई करंट नहीं होगी, यानी कि कुल मिलाकर के आपके गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगी, कहीं और करंट हो भी सकती है। तो ये करंट हमने कौन सी ली, दिस करंट इज द करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। इस ए बी में फ्लो होने वाली कांस्टेंट करंट है आई, जबकि पोटेंशियोमीटर वायर और आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट है इनके बीच में करंट जीरो हो गई। तो आई, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड जे, इट इज द लेंथ L1, सॉरी रो लेंथ L1 अपॉन ए, करेक्ट। तो E1 इज इक्वल टू आपका आ गया ए आई रो बाय ए L1। अब ध्यान से देखिए, करंट कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कांस्टेंट एवरीवेयर। तो सिंपल सी बात है, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 हो गया ना। लार्जर द बैलेंसिंग लेंथ, लार्जर इज द पोटेंशियल, लार्जर इज द EMF ऑफ E1। अब आपने क्या काम किया, अब आपने यहां से की हटाई और दूसरी जगह की लगा दी। पहले आपने कहा की लगाई थी, पहले आपने की लगाई थी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यहां इधर आपका सेल चल रहा है, इधर गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, ये यहां जुड़ा हुआ है कौन, E1, यहां जुड़ा हुआ आपका गैल्वेनोमीटर। अब आपने की निकाल करके यहां लगा दी, गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ, इस बार ये सेल जुड़ा, कौन सा सेल जुड़ गया, E2 सेल जुड़ गया, यहां की लगा दी। तो फिर से सेम कंडीशंस बनेंगी सारी, क्या होगा, आपको मिलेगा E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ L2, व्हाटएवर विद द बैलेंसिंग लेंथ फॉर E2।
E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 है, E2 के लिए इसके अपने EMF के अकॉर्डिंग कुछ और बैलेंसिंग लेंथ होगी. सो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L2. देन व्हाट, E1 बाय E2 इक्वल्स L1 बाय L2. और इस मेथड से आप दो सेल के पोटेंशियल डिफरेंस EMF को कंपेयर कर सकते हैं. एक्चुअली कंपेयर ही किया जाता है, कभी भी मेजर नहीं किया जाता. हाँ, ये बात हो सकती है कि इसमें से अगर आपको E1 नोन है, अगर आपको कंफर्मली E1 पता है, तो आप E2 कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे तुलाराम जी की तराजू पर एक तरफ क्या रखा हुआ उनका, एक तरफ नोन मास रखा हुआ 2 kg का, अगली तरफ आपने कंपेयर कर लिया, अपनी चीनी तोल ली 2 किलो. तो इनमें से अगर E1 आपके पास कंफर्म है तो आप E2 कैलकुलेट कर सकते हैं, E2 कंफर्म है तो E1 कैलकुलेट कर सकते हैं. ये एक्चुअली क्या है, कंपैरिजन. ठीक है बात. हम जब भी पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाते हैं तो पोटेंशियोमीटर वायर को हम लेते हैं, एक सिंगल लेंथ बना लेते हैं AB, एक सीधा तार बना लिया AB. एक्चुअल पोटेंशियोमीटर में ये वायर सीधा सीधा नहीं होता. क्यों नहीं होता, अब यहां से देखिए ध्यान से, ये हमारे पास निकल कर आया है, यहां ये कंडीशन निकल कर आई है, E1 इक्वल्स या एनीवे E जो कुछ भी है, E I रो बाय A इंटू L1. ओके.